नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एसआई यूनिट लोकोमोटिव में जो क्यूकॉन रिले लगी है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को अवश्य दबा दीजिएगा। नमस्कार साथियों, तो रिले की श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हैं और क्यूकॉन रिले के बारे में बात करते हैं। क्यू का मतलब रिले और CON कॉन का मतलब है कन्वर्टर, यानी कि एसआई यूनिट का काम चेक करने वाली रिले है। जब एसआई यूनिट पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है, वोल्टेज जनरेट करने लग जाता है, तब ये रिले इनर्जाइज होती है और कंट्रोल सर्किट में इसका जो इंटरलॉक है वो विभिन्न जगह पर लगता है। एक लगता है कंप्रेसर कंट्रोल सर्किट में, जैसे कन्वेंशनल लोको में Q100 का लगता है ना, ऐसे ही तो यहाँ पे क्यूकॉन का एनो इंटरलॉक कंप्रेसर के कंट्रोल सर्किट में लगता है और उसके बाद ही कंप्रेसर हम VLCP द्वारा चालू कर सकते हैं। अगर क्यूकॉन इनर्जाइज नहीं होगी तो कंप्रेसर भी नहीं चलेंगे। यहाँ पे C105, C106, C107 के ऊपर क्यूकॉन का इंटरलॉक नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ डीजे का है इंटरलॉक और BLVMT का ये, क्योंकि BLVMT हम पहले से क्लोज करके ऐसा यूनिट के साथ में ही जो ये ब्लोअर्स हैं उनको चलाते हैं। क्यूकॉन का एक NC इंटरलॉक जो है वो Q118 की ब्रांच पे दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में क्यूकॉन के NC इंटरलॉक के द्वारा Q118 इनर्जाइज होती है। हालांकि वहाँ पे C105, C106, C107 के NC इंटरलॉक भी हैं, उनके द्वारा भी होती है, लेकिन क्यूकॉन का NC इंटरलॉक और भी वहाँ पे इसलिए लगा दिया कि जब न्यूट्रल सेक्शन में हम जाते हैं, VCB ओपन कर देते हैं, तो उस समय 105, 106, 107 तो कॉन्ट्रैक्टर तुरंत क्लोज, मतलब वो जैसे ही VCB क्लोज करोगे तुरंत वो भी क्लोज हो जाएंगे, तो उनके NC इंटरलॉक खुल जाएंगे और ऐसा यूनिट को चलने में 6 से 10 सेकेंड लगता है। तो 10 सेकेंड में तो फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के NC खुल गए और क्यूकॉन का NC नहीं है NC, तो फिर वो Q118 डी एनर्जाइज हो जाएगी ना, 5 सेकेंड का टेम्पोराइज है वो। तो इसके लिए वहाँ पे क्यूकॉन का भी NC इंटरलॉक लगा के रखा है एक, और एक क्यूकॉन का NC इंटरलॉक हमने LSCHBA पे लगाया है कि जैसे ही क्यूकॉन एनर्जाइज हो जावे तो NC इंटरलॉक खुल जाएगा और LSCHBA लैंप बुझ जाएगा और हमें मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा यूनिट स्टार्ट हो गया है। क्यूकॉन को सप्लाई CCINV फ्यूज से दी जाती है, जो 6 एम्पियर का फ्यूज है टीवी पैनल पे लगा हुआ, उससे ही क्यूकॉन को भी सप्लाई दी जाती है, QSIT को भी दी जाती है और ऐसा यूनिट के कंट्रोल सर्किट को भी सप्लाई CCINV फ्यूज से दी जाती है। अगर CCINV फ्यूज मेल्ट हो गया कभी तो क्यूकॉन भी इनर्जाइज नहीं होगी, QSIT भी नहीं होगी इनर्जाइज और ऐसा यूनिट भी कार्य नहीं करेगा। और क्यूकॉन को हम जरूरत पड़ने पर वेज भी कर सकते हैं। ये कोई टेम्पोराइज रिले नहीं है, टारगेट वाली रिले भी नहीं है, जरूरत पड़ने पर हम इसको वेज कर सकते हैं अगर इनर्जाइज नहीं हो रही है तो, क्योंकि ये इनर्जाइज नहीं है तो फिर कंप्रेसर चलेंगे ही नहीं, इसलिए इसको वेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन वेज कर दिया तो फिर उसकी जो सावधानी है वो सावधानी भी हमको रखनी पड़ेगी। तो ये था क्यूकॉन के बारे में जनरल नॉलेज। धन्यवाद।